बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राजा उत्तानपाद का राज्य था। उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि सुंदर थीं, पर अभिमानी। सुनीति नम्र और धर्मपरायण थीं, पर उपेक्षित। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव एक तेजस्वी और निष्कलंक बालक। एक दिन ध्रुव ने देखा, राजा उत्तानपाद अपने प्रिय पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर स्नेह कर रहे थे। ध्रुव भी भागकर अपने पिता के समीप गया, ये इच्छा लेकर कि वो भी पिता के प्रेम को पा सके। लेकिन तभी सुरुचि ने उसे कठोर शब्दों में रोका। उसने कहा, तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। यदि चाहो कि राजा तुम्हें भी गोद में ले, तो पहले मेरी कोख से जन्म लेना होगा। इन शब्दों ने ध्रुव के नन्हे हृदय को चीर दिया। वो अपमानित होकर अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। आंखों में आंसू लिए ध्रुव ने पूछा, मां, क्या मैं सचमुच तुच्छ हूं? क्या मुझे भी स्नेह पाने का कोई अधिकार नहीं? सुनीति ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संसार का स्नेह क्षणभंगुर है। यदि सच्चा प्रेम चाहिए तो उसी से मांगो जो अजर, अमर और अनंत है, भगवान नारायण से। इन शब्दों ने ध्रुव के भीतर एक अग्नि जगा दी। उसने निश्चय किया, मैं स्वयं भगवान का दर्शन करूंगा। मैं ऐसा स्थान पाऊंगा जहां कोई मुझे ठुकरा न सके। ध्रुव अकेले ही वन की ओर चल पड़ा, छोटा सा बालक, पर मन में अटल निश्चय। घने जंगलों में जहां हिंसक पशु थे, जहां भय था, भूख थी, प्यास थी, ध्रुव डगमगाए नहीं। उन्हें मार्गदर्शन देने स्वयं नारद मुनि आए। नारद ने उन्हें प्रेम से समझाया, बच्चे, ये मार्ग कठिन है, लौट चलो। लेकिन ध्रुव के संकल्प को देखकर नारद भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने उसी मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले वो भोजन करता रहा, फिर केवल जल पर, फिर वायु पर, अंततः केवल ध्यान पर अचल अडोल अडिग बनकर। धरती कांप उठी, आकाश विचलित हो गया। देवताओं ने घबराकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, इस बालक का तप ब्रह्मांड को हिला रहा है। तब भगवान विष्णु ने ध्रुव के समक्ष प्रकट होकर कहा, वत्स ध्रुव, तुम्हारे अटल तप से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। ध्रुव ने भगवान के दर्शन पाकर हर्ष से गदगद हो गया। उसकी वाणी रुक गई। भगवान ने अपने शंख से उसका मस्तक स्पर्श किया। तब ध्रुव ने स्तुति की, प्रेम में सराबोर होकर। ध्रुव ने कुछ भी सांसारिक नहीं मांगा, उसने केवल प्रभु के चरणों में स्थान मांगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, हे ध्रुव, तुम्हें ऐसा स्थान मिलेगा जो अचल रहेगा, अडिग रहेगा, जिसे समय भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। तुम आकाश के ध्रुव तारे के रूप में अमर रहोगे और अनंत काल तक समस्त प्राणियों के लिए पथ प्रदर्शक बनोगे। आज भी रात के आकाश में जब हम उत्तर दिशा में देखते हैं तो वहां चमकता है ध्रुव तारा। नन्हे बालक ध्रुव की अडिग भक्ति और तपस्या का प्रतीक। एक उदाहरण कि यदि संकल्प शुद्ध हो तो एक बालक भी अमरता को छू सकता है। जय नारायण, जय ध्रुव। अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो चित्रा टेल्स डिवोशनल चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे और भी ऐसी अमृत कथाएं वेदों, पुराणों और उपनिषदों से।